हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस लेकर आया हूँ। बच्चों, क्लास 12th में इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक जो फंक्शंस है वो हमेशा अक्सर जेईई मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, तो जेईई मेंस में काफ़ी समय अमल कहा जाए तो टर्म बाय टर्म कभी ना कभी ये पूछता है। इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक का जो फंक्शंस है ये क्लास 12th की चैप्टर्स हैं जो जेईई मेंस के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा कहा जाए तो बेनिफिशियल होगा। एक मैं क्वेश्चंस है, मैं उस पर थोड़ी सी आपको दिखाना चाहता हूँ। इस तरह से क्वेश्चन है इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन का। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1 ब्रैकेट कॉस 5π/3 प्लस साइन इनवर्स 1 साइन 5π/3। तो अब क्या है कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आपको पता होगा कि इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, cos 5/5π/3 को पहले ब्रेक डाउन करेंगे। फिर उसके बाद दूसरे टर्म में साइन 5π/3 को ब्रेक डाउन करेंगे। तो जो बच्चे ट्रिगोमेट्री अच्छे से जानते होंगे तो वो उनको समझ में ज़्यादा बेहतर ढंग से आएगी। और मैं इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो क्लास 12th के चैप्टर है, ठीक है, तो ये चैप्टर्स मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस या एडवांस जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगेंगे और समझ में आएंगे। अगर कहीं पे इस क्वेश्चन में आपको डाउट हो गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या मेरे व्हाट्सएप नंबर 7564936675 पे मैसेज कर सकते हैं। और आगे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को या जेईई एडवांस के कुछ और भी क्वेश्चंस जो आपसे सॉल्व नहीं हो सकते हैं आप मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन आपको कर दूंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1 cos 5/3 प्लस साइन इनवर्स 1 साइन 5π/3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि साइन देख सकते हैं आप, साइन पाई। ठीक है, तो देखिए कॉस इनवर्स 1 कॉस, अब क्या है कि 5π, तो पाई की वैल्यू होती है 1/80। तो 1 तो 5 मल्टीप्लाई 1/80/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 5 मल्टीप्लाई 1/80/3। 5 से 180 को मल्टीप्लाई किए, फिर इस तरफ भी 5 से 180 को मल्टीप्लाई किए। ठीक बच्चों, अब जैसे ही इन दोनों के बीच हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने में क्या है कि 5 को अगर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा 900। 900/3, 3 से 900 को कट करते हैं कितने टाइम्स में? 300 टाइम्स। जस्ट लाइक इस तरफ भी देख सकते हैं कि 900 180 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो 900/3, 3 से 900 को कट करते कितने टाइम्स? 300 टाइम्स। अब मेरे पास क्या बच रहा है? कॉस इनवर्स 1 कॉस 300 डिग्री प्लस साइन इनवर्स 1 साइन 300 डिग्री। अब इसे क्या करेंगे, अब यहाँ से इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, आपको वैल्यू याद होने चाहिए। अगर आप क्वेश्चंस बनाते हैं ट्रिगोमेट्री के, तो ट्रिगोमेट्री के सारे क्वेश्चंस की जो वैल्यू है आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि कॉस इनवर्स 1 कॉस 300 प्लस साइन इनवर्स 1 साइन 300। अगर मैं कॉस 300 की बात करूँ
तो cos 300 की वैल्यू मेरे अंदाज से 1/2 हो जानी चाहिए। और cos और sin अगर मैं 300 की बात करूँ तो 300 का हो जाता है -√3/2, ठीक है, -√3/2 इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू याद रखोगे बाबू तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चल जाएंगे। अब देखिए 1/cos, अब देखो cos इनवर्स 1 रेसिप्रोकल फॉर्म में cos इनवर्स 1 इज इक्वल टू 1/cos है, ठीक है। तो cos इनवर्स 1 को हमने चेंज किया 1/cos है। cos में cos 300 डिग्री की वैल्यू मैंने क्या रखा 1/2, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्लस साइन इनवर्स 1 को हमने चेंज किया 1/sin, साइन 300 को हमने केस में बदला -3/√2 में, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 1/2 और -3/2 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए 1/cos, ठीक है, 1/2। अब देखो प्लस माइनस माइनस यहाँ से निकला तो प्लस माइनस क्या हो गया -1/sin √3/2। जैसा कि आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे 1/2 है तो हमने लिखा 1/2 की वैल्यू cos 60 डिग्री, जस्ट लाइक -1/sin है तो √3/2 को भी हमने किस में चेंज किया sin 60 डिग्री में, ठीक है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब देखो कि मैंने साइन से साइन को क्या किया कट कर दिया, कॉस से कॉस को कट कर दिया, क्या बचा 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। अब 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब इस तरह से अब इसका दूसरा आंसर इस तरह से मिलेगा π/3 माइनस π/3 इज इक्वल टू 0। अब π/3 और π/3 ये कैसे आया इसे थोड़ी सी हम समझ लेंगे, ठीक है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे 60 डिग्री, ठीक है, और 60 डिग्री। तो हमें पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री, ठीक है। तो 180/3 माइनस 180/3, अगर 3 से 180 में को कट करते हैं कितने टाइम्स 660 टाइम्स, फिर 180 को कट किए तो कितने टाइम्स 60 टाइम्स, ठीक है बच्चों। तो क्या मैं 180/3 को लिख सकता हूँ π/3 माइनस π/3? तो इसके दो आंसर होंगे, या तो आप π/3 माइनस π/3 लिख के 0 लिख दो, या तो 60 माइनस 60 लिख करके 0 लिख दो, दोनों की जो वैल्यू है वो सेम होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अगर इसमें किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इस तरह के और भी बहुत सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के क्वेश्चन जेईई मेंस के चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बच्चे ज़रूर डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।